नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य षष्ठी कक्षा वर्तते। गतदिने वयं पञ्चमीं कक्षां पठितवन्तः। तत्र दुष्यन्तवैखानसयोः संवादः इति विषयं पठितवन्तः। दुष्यन्तः यदा मृगं मारयन्नेव अस्ति तस्मिन्नेव वैखानसः आगत्य वदति, भो आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यः न हन्तव्यः। तर्हि राजा मृगं न हन्ति। पुनः एवं कृत्वा वैखानसः आशीर्वादं ददाति। निश्चित रूपेण भवान् पूर्ववंशी अस्ति, अतः भवान् चक्रवर्तिनं पुत्रम् आप्नुहि इति आशीर्वादमपि दत्तवान्। अपि च निवेदनं कृतवान्, पार्श्वे एव मालिनीतीरस्य तटे एव तटस्य पार्श्वे एव महर्षेः कण्वस्य आश्रमः अस्ति। एकवारं तत्र गत्वा आतिथेयसत्कारं कुर्वन्तु। आतिथेयसत्कारस्य लाभम् अस्माकं कृते ददातु इति। अस्तु, तर्हि राजा दुष्यन्तः तत्र गच्छति। दुष्यन्तस्य कण्वाश्रमप्रवेशः इति विषयं स्वीकृत्यैव अद्य अस्माकं पाठः अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति दुष्यन्तस्य कण्वाश्रमप्रवेशः इति। पश्यामः अग्रे। राजा समन्ताद् अवलोक्य, चारों ओर देखते हुए देखकर, सूत अकथितोपि ज्ञायते एव अयम् आभोगस्तपोवनस्य इति। हे सारथी, अकथितोपि, बिना कुछ कहे भी, ज्ञायते एव, पता ही चल रहा है कि अयम तपोवनस्य आभोगः, यह तपोवन की अर्थात आश्रम की, आभोगः अर्थात सीमा आ चुकी, यहां से हम तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये अपने आप पता चल रहा है। अकथितोपि, तो सूतः सारथी पूछते हैं, कथमिव, ये कैसे पता चल गया कि हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? राजा कहते हैं, किम न पश्यति भवान, क्या आपको ये पता नहीं चलता? यह ही, जैसे कि ये एक बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूं। कश्चित जनः मंदिरं प्रति गच्छति, मंदिरं पार्श्वे एव भवति, तर्हि तस्य वातावरणं कीदृशं भवति? सुगन्धित वातावरणं भवति। पुनः घण्टानादः श्रूयते, वेदमन्त्रादिकं श्रूयते, तेन ज्ञायते यत् ओहो मन्दिरम् आगतमिति। यथा एतत् सर्वम् अवलोक्य स मन्दिरम् अस्ति इति ज्ञातवान्, तथैव अत्र राजा किं किम् अवलोक्य ज्ञातवान् यत् आश्रमः, ओहो ये तो तप आश्रम की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो गई है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको देख करके ये पता चल गया महाराजा दुष्यंत को कि ये हम तो आश्रम में प्रवेश कर गए। तदर्थम एतत् पद्यम अस्ति, एकवारम एतस्य पद्यस्य उच्चारणं कुर्मः। इनमें बताया गया कि ऐसी कौन सी चार बातें हैं जिसको देख करके राजा दुष्यंत को यह लगा कि हम आश्रम में प्रवेश कर गए। नीवारः शुकगर्भकूटरमुख भ्रष्टस्तरूणमधः, प्रस्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदा, सूच्यन्त एवोपलाः। विश्वासोपगमादभिन्नगतया, शब्दं सहन्ते मृगाः, स्तोयाधारपथश्च वल्कलशिखा, निश्यन्दरे खङ्किताः। वाह,
अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति कत्कीदृशं वातावरणं भवति आश्रमस्य इति। पश्यामः, अन्वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं तरूणाम् अधः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः नीवाराः अवलोक्यन्ते। प्रथमपङ्क्त्याः अन्वयः नीवारः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूणामधः। तरूणाम् अधः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः नीवाराः अवलोक्यन्ते इति। अर्थात तरुणाम वृक्षों के, तरु शब्द अर्थात वृक्ष होता है, तरुणाम पेड़ों के, वृक्षों के, अधः नीचे, आश्रम में जो पेड़ होते हैं उनके नीचे क्या होता है? तरुणाम अधः पेड़ों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः नीवाराः अवलोक्यन्ते। अर्थात शुक गर्भ कोटर मुखाः, अर्थात शुक मन होते हैं तोते, तोते जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे कोटर के, है ना, ऐसे कोटरों के मुख से, है ना, ऐसे कोटरों के मुख अर्थात अग्रभाग से भ्रष्टाः नीवाराः अवलोक्यन्ते, है ना, उस मुख से गिरे हुए। आपको एक बताता हूं, आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि पेड़ों में बड़े बड़े कोटर होते हैं जिसमें पक्षी रहते हैं। तो यहाँ पर पक्षी अंदर आना जाना कर रहे हैं, अंदर घोंसला भी बना देते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनमें छोटे छोटे रहने वाले बच्चों के लिए बाहर वाला जो पक्षी है वो ले जा करके दाना देता है। और दाना क्या होता है आश्रम में? नीवार। ये एक स्पेशल प्रकार का धान होता है जिसको आश्रम के तपस्वी लोग खाते हैं, है ना। आश्रम में तपस्वी लोग नीवार को भक्षण, नीवार माने धान, मतलब चावल जैसा ही एक पदार्थ होता है, उसको ही भक्षण करके वे अपना जीवन चलाते हैं। तो वही फिर जब आश्रम में वो मिलता है तो पक्षी भी वही खाएंगे, तो पक्षी नीवार को ले जा करके अपने छोटे बच्चों को देते हैं। जो फिर कुछ गिर गया, पेड़ों के नीचे ही गिरा हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे पेड़ वहां पर है आश्रम में। तरुणाम अधः अर्थात वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः अर्थात शुक माने पक्षी भी हो सकता है, तोते भी हम ले सकते हैं। तोते जिनके भीतर हैं, अंदर हैं तोते, शुक गर्भ, है ना, शुकाः गर्भे यस येषाम ते शुक गर्भः अर्थात तोते जिनके भीतर हैं, ऐसे कोटर के अग्रभाग से गिरे हुए नीवाराः अवलोक्यन्ते, अर्थात ये विशेष प्रकार का धान है वो दिखाई दे रहा है। सूत देखो, वो नीवार पेड़ों के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि आश्रम है। प्रस्निग्धः क्वचिदिंगुदी फलभिदा सुच्यन्ते भूपलाः, और क्वचित कहीं कहीं पर इंगुदी फलभिदाः प्रस्निग्धाः उपलाः सुच्यन्ते, और क्वचित देखो आश्रम में हम प्रवेश कर गए और देखो कहीं कहीं पर आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा है ना, बड़े उपलाह, उपलाह माने पत्थर, प्रस्निग्धाः उपलाः बिल्कुल चिकने चिकने पत्थर, है ना, ये भी इस बात को सूचित करते हैं कि हम आश्रम में आ गए हैं। कैसे चिकने चिकने पत्थर कैसे सूचित करते हैं? तो कहते हैं वे पत्थर कैसे हैं, चिकने कैसे हुए? इंगुदी फल भिदा, इंगुदी एक विशेष प्रकार का फल होता है, एरंड जैसा, जिसे एरंड का नाम सुना होगा, जिसको कूट कूट करके उसमें से तेल निकाला जाता है। इसी तरह से इंगुदी एक विशेष प्रकार का फल है जिसको तोड़ करके आश्रमवासी तेल प्राप्त करते थे और उसी तेल को अपने शरीर पर भी लगाते थे, अपने और सभी कार्यों में भी उसको प्रयोग करते थे। ऐसा एक इंगुदी फल होता है जिसका तेल निकाला करते। तो इंगुदी फल भिदः, ऐसे इंगुदी फल को जहां पर तोड़ा जा रहा है, ऐसे प्रस्निग्धाः उपलाः, बड़े चिकने चिकने, जब ऐसा फल जिसमें तेल निकलता है वो जहां पर तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से वह पत्थर चिकना होगा।
तो ऐसे उपलाह ये पत्थर भी सूच्यन्ते एव सूचित होते हैं या दिखाई देते हैं, दिखलाई पड़ रहे हैं। दो बातें। और तीसरी बात, विश्वासोपगमादभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगाः। क्या कह रहे हैं? और मृगाः शब्दम सहन्ते। हे सारथी, आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर, मतलब अपने रथ की आवाज सुन करके मृग इतस्ततः दौड़ नहीं रहे हैं, न धावंती अपितु शब्दम सहन्ते विश्वासेन अभिन्न गतय। क्या कहा? अर्थात विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, अभिन्न गतय अपनी गति को न बदलने के कारण। जंगल में क्या होता है, बड़े आराम से मृग घूमता है, लेकिन जैसे ही रथ की आवाज होती है तुरंत उसकी चाल ढाल सब बदल जाते हैं और बेचारा मृग भागने लग जाता है। पता चल जाता है कि कोई शिकारी मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो वहां तो भिन्न गतयः होते हैं, और आश्रम में देखो अभिन्न गतयः। आहा, अर्थात ये मृग कैसे हैं, जिनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं। रथ नहीं सुनाई दे रहा था तब भी वो आराम से चल रहे थे, रथ सुनाई दे रहा है, रथ की आवाज सुनाई दे रही है, तब भी उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनको विश्वास है कि इस स्थान पर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अथवा कोई भी हिंसक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। अतः क्वचित क्या कहा, विश्वासोपगमात, विश्वास को प्राप्त हो जाने, उपगमात माने प्राप्त, विश्वास को प्राप्त हो जाने के कारण उनको विश्वास है इस बात का, ऐसे अभिन्न गतयः जिनकी गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ऐसे मृगाः मृग जो हैं, शब्दम सहन्ते अस्माकं स्यन्दनस्य नाम अस्माकं रथस्य शब्दम सहन्ते, शब्दों को बड़े आसानी से सहन करते हैं। तीन बातें हो गई। और चौथी बात क्या है जिससे ये पता चलता है कि आश्रम है? तो कह रहे हैं तोयाधार पथा चवल शिखा निश्यंदरेखांकिता। और तोयाधार पथा, और यहाँ के मार्ग कैसे हैं आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ के मार्ग जो है ना वो कैसे हैं, तोयाधार पथा। तोयाधार किसे कहते हैं? जलाशय को। अर्थात जो मार्ग जलाशय को सूचित करता है, सरोवर को सूचित करता है, ऐसा तोयाधार पथाः, अर्थात सरोवर को, जलाशय को, तड़ाग को ले जाने वाला जो मार्ग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे पता चल रहा है कि यह मार्ग यहाँ पर तालाब की ओर जा रहा है? वलकल शिखा, वलकल माने धोती दुपट्टा इत्यादि, है ना। तो वलकल मान लीजिए ये एक वलकल वस्त्र है, तो ऐसे वलकल वस्त्र को वो जितने भी तपस्वी लोग हैं जब सरोवर में या तड़ाग पर स्नान करने जाते हैं तो अपने वलकल वस्त्रों को अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ते हैं और फिर इसको ऐसे ही रख करके ले जाते हैं या फिर ऐसे करके ले जाते हैं। तो अब ये तोयाधा वलकल शिखा, मान लीजिए वलकल है तो उसकी शिखा ये होगी अग्रभाग, उससे निश्यंद निकलने वाली, प्रवाहित होने वाली जल रेखा से, जल रेखा यहाँ से निकलने वाले टप टप करने वाले, इससे जो जमीन जो है वो बिल्कुल तोयाधार पथाः को सूचित करती है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि ये हम आश्रम में प्रवेश कर चुके। इति अन्वयः अत्र अस्माभिः दृष्टम्। अधुना पदार्थं पश्यामः। तरूणां नाम वृक्षाणां, है ना, सरलम् अस्ति अत्र यद् भवन्तः वक्तुमपि शक्नुवन्ति। अधः नाम तल प्रदेशे, पेड़ों के नीचे बिल्कुल, शुकगर्भकोटर मुख भ्रष्टाः, शुकाः नाम कीड़ाः, है ना, पक्षिणाः, गर्भे मध्ये येषां, अर्थात शुक है गर्भ में जिसके, तेषां कोटराणां वृक्ष विवराणाम, कोटर क्या होता है? वृक्षों का वह एक बहुत बड़ा होल, है ना, जिसमें से बहुत सारे पक्षी जा जा करके बैठ, उसको कोटर बोलते हैं। तो कोटराणाम नाम वृक्ष विवराणाम मुखेभ्यः, ऐसे उस कोटर के अग्रभाग से, मुखेभ्यः चंचु, अच्छा मुखेभ्य यहाँ पर पक्षियों के मुख समझना, पक्षियों के मुखों से, नाम चंचुपुटेभ्यः भ्रष्टाः विगलिताः नीवाराः
तृण धान्यानि, एक विशेष प्रकार का धान, अवलोक्यन्ते, दिखाई दे रहा है। और क्वचित, कुत्रचित, इंगुदी फलभिदः, इंगुदी फल क्या होता है? तापस वृक्ष फल, भिदः नाम विदारकाः, प्रस्निग्धाः चिक्कणाः, उपलाः प्रस्तराः, सूच्यन्तेव प्रकाशन्तेव। कहीं पर इंगुदी फल के तोड़ने के कारण चिकने चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात् मुनीनां वात्सल्येन, विश्वास लाभात् अभिन्न गतयः, अभिन्नाः नाम अविकृताः गतिः गमनं येषां ते तथोक्ताः तादृशाः मृगाः हरिणाः शब्दम नाम रथ शब्दम, है ना, रथ का जो आवाज है उसको सहन्ते निर्भयम शृण्वन्ति, निश्चिंत होकर के उन शब्दों को सुन रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तोयाधार पथाः, तोयाधार, तोय मने जल, आधार मने उसका आधार, जल का आधार क्या हो सकता है? जलाशय। तो तोयाधार मने जलाशय कहो, सरोवर कहो, उसके मार्ग, तोयाधार पथाः जलाशय मार्गाश्च, वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिताः, वल्कलानां, है ना, वस्त्राणाम आर्द्रत्व त्वचाम, है ना, आर्द्र तरुत्वचाम, तरुत्वचा, वल्कल के लिए तरुत्वचा शब्द का प्रयोग किया है। वृक्षों की छाल से स्पेशल जो वस्त्र बनते हैं उनको वल्कल वस्त्र कहते हैं। जी हाँ, पेड़ों की छाल से, है ना, पेड़ों की छालों से भी कुछ वस्त्र बनते हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो करके आज हम, जिसको हम धोती दुपट्टा आदि कहते हैं ना, कॉटन के वस्त्र कहते हैं, उस टाइप के कुछ वस्त्र होते हैं। तो पहले आश्रम में रहने वाले जो होते थे उनके लिए, उसके लिए स्पेशल शब्द है वल्कल वस्त्र। तो लिखा है इसलिए आर्द्र तरुत्वचा, तरुत्वचा, तरु माने पेड़, पेड़ों की त्वचा से जो बनता है वो वल्कल वस्त्र है, जो कि आर्द्र है, गीले हैं, है ना। शिखाः नाम अग्राणी, तासाम निश्चंदेन, उससे निश्चंद होने वाले, प्रवाहित होने वाली, जलधारया, जल की धारा से, याः रेखाः, जो रेखा है, ताभिः अंकिताः, उन गीले वस्त्रों से टपकने वाली जल की रेखा से, रेखा के द्वारा जो सूचित करने वाले हैं, ऐसे जलाशय मार्गाः तोयाधार पथाः सूच्यन्ते, दिखाई देते हैं, दृश्यन्ते। एवं वयं पदार्थं दृष्टवन्तः, भावार्थम् अपि पश्यामः। अस्य श्लोकस्य राजा दुष्यन्तः सूतं सारथिं निर्दिशति। पश्य, वयम् आश्रमं प्राप्तवन्तः, अस्य वातावरणं दृष्ट्वा एव ज्ञायते यद् अयम् आश्रमः अस्ति। हम आश्रम को प्राप्त हो गए और आश्रम के इस वातावरण को देख करके ही पता चल रहा है कि हम आश्रम को प्राप्त हो गए हैं। राजा अत्र चतुर्विधं वातावरणं दर्शयति। सर्वप्रथमम् आश्रम वृक्षाणाम् अधः नीवाराः दृश्यन्ते। ये खलु वृक्षस्य कोटरस्थानां शुकानां मुखेभ्यः पतिताः सन्ति। वो नीवार जो वृक्ष के कोटर में स्थित पक्षियों के मुखों से गिरा हुआ है, वो नीवार पेड़ों के नीचे पड़ा हुआ, इससे पता चलता है कि अयम आश्रमः अस्ति। कुत्रचित् स्निग्धाः प्रस्तराः दृश्यन्ते, कहीं कहीं पर चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यत्र तापसाः इंगुदी फलम त्रोटयित्वा तैलम प्राप्नुवन्ति, है ना, ऐसे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर इंगुदी फल को तोड़ तोड़ करके तेल प्राप्त करते हैं आश्रमवासी। अनेनापि ज्ञायते यद् अत्र आश्रमः अस्ति। अत्रत्याः मृगाः निश्चिन्तेन निर्भयेन च भ्रमणं वासं च कुर्वन्ति। यहाँ की जो मृग हैं स्पेशल मृग है, निश्चिंत से, निर्भयता के साथ भ्रमण कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। मम रथ शब्दं श्रुत्वापि इतस्ततः न पलायन्ते। रथ शब्द को सुन करके भी इधर उधर भाग नहीं रहे, इससे पता चलता है ये आश्रम है।
पुनः जलाशयस्य ये मार्गाः सन्ति ते जलधारयाः आर्द्रा सन्ति। जलाशय का जो मार्ग है ना वो बिल्कुल पानी के टप 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 से आर्द्रित है, गीले हैं। यतो हि प्रातः काले तापसाः स्नानं कृत्वा आर्द्रवल्कवस्त्राणि नीत्वा एतेभ्यो मार्गेभ्य एव यान्ति। एतैः सर्वैः ज्ञायते यत् अयं मुनीनां पवित्रः आश्रमः अस्ति। स्पष्टं? विशेषः अत्र छन्दः अस्ति शार्दूलविक्रीडितं, है ना, शार्दूलविक्रीडितम् इति छन्दः अस्ति। यथा वयं लक्षणं पठितवन्तः, सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाव शार्दूलविक्रीडितम् इति। अपि च अत्र अलङ्कारः अस्ति स्वभावोक्तिः। स्वभावोक्तेः अलङ्कारस्य लक्षणमस्ति स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रियारूपवर्णनम्। वह अलंकार स्वभावोक्ति अलंकार होता है जहां पर डिंभ, डिंभ माने बालक, बालक आदि के अपनी क्रियाओं का बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन जहां किया जाता है उसे स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। यहाँ बालक आदि का है तो डिंभादे है, आदि का मतलब और किसी का भी बिल्कुल जो स्वाभाविक वर्णन किया जाता है, जैसे भीवा भंगाभिरामम, है ना, वो पढ़ा अपन ने श्लोक, उसमें भी बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन किया गया था। तो किसी का भी स्वाभाविक वर्णन किया जाता है तत्र स्वभावोक्ति अलंकारः भवति। अत्रापि आश्रमस्य स्वाभाविकं वर्णनं वर्णितमस्ति, अतः अत्रापि स्वभावोक्तिः अलंकारो वर्तते। अस्तु, अग्रे सूतः, ओह सर्वम उपपन्नम। अरे वाह, मुझे तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। राजा स्तोकम अंतरं गत्वा, राजा थोड़ा ही, स्तोकम अंतरम गत्वा अर्थात कुछ ही दूर जा करके, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत। तपोवन निवासिनाम, तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों का या जितने भी यहाँ पर रहते हैं उन सब के लिए उपरोधो मा भूत, किसी भी तरह की बाधा नहीं हो, उनको डिस्टरबेंस न हो। इह एव रथम स्थापय, ऐसा करो सूत, तुम यहीं पर रथ को रोक लो, यावत अवतरामी, मैं तब तक उतरता हूं। अर्थात राजा ने थोड़ा ही आगे आश्रम में प्रवेश किया और थोड़ा ही चले थे कि उनको लगा कि यार नहीं, मेरे बार बार मेरे इस तरह से रथ को लेकर के जाने से, रथ की आवाज आने से डिस्टर्ब होगा यहाँ पर। ऐसा करो सारथी, तपोवन वासियों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए यही रथम स्थापया, यहीं पर रथ रोक दीजिएगा। हम रथ को ज्यादा अंदर आश्रम में नहीं ले जाते, रथ को यहीं रोक लीजिएगा, यावद अवतरामी, मैं भी नीचे उतर जाता हूं। सूतः सारथी, धृताः प्रग्रहाः, जी मैंने लगाम को पकड़ लिया है ना, मैंने खींच लिया, अब मैं रथ रोक रहा हूं। अवतरतु आयुष्मान, हे राजन अवतरतु, आप आराम से उतर जाइए, मैंने पकड़ लिया लगाम, आप नीचे से उतर जाइए। राजा अवतीर्य, नीचे उतर करके क्या कहता है राजा सूत से, देखना सारथी से क्या कहते हैं कि आश्रम में कैसे प्रवेश करना चाहिए। एक बहुत सुंदर नीति की बात यहां पर बताई गई है। क्या कहते हैं, सूत, हे सारथी, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। हे सारथी, बड़े विनीत वेश में, विनयशील वेश में तपोवनों में प्रवेश करना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी तपोवन में, आश्रम में, मंदिर में, है ना, यदि हम जाते हैं किसी भी संत सभा में या कहीं पर भी अच्छे स्थान पर जाते हैं तो बिल्कुल विनीत और अच्छी ड्रेस पे जाना चाहिए। तड़क भड़क वेश में, है ना, दूसरों को ज्यादा प्रभावित करने वाले वेश में कभी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल विनय और अच्छे वस्त्रों में, साफ सुथरे वस्त्रों में जाना चाहिए। इसी बात को इंगित कर रहे राजा दुष्यंत, अत्र वदति किम विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, बिल्कुल विनीत वेश से हमें इस तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यता, लो ये तुम ग्रहण करो। ऐसा कह करके राजा ने क्या क्या दे दिया सूत सारथी को, इति
सूतस्य सूतस्य अर्पयति, क्या क्या अर्पित करता है? सूतस्य आभरणानि, सभी आभरण, हार पहना हुआ था, कुंडल पहना हुआ था, मुकुट उकुट पहना हुआ था, है ना, कड़े बाजूबंद है ना, कड़े पहने हुए थे, बाजूबंद पहने हुए थे, करधनी पहने, ऐसे बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। इन सब आभरणों को उतार उतार करके राजा दुष्यंत जो है वो सारथी को दे देते हैं। धनुष्च उपनीय, और धनुष को भी निकाल करके, है ना, अर्पयति, है ना, सूतस्य कृते अर्पयति, सूत को दे देते हैं। अर्थात विनीत वेश से जाना चाहिए, इस तरह से सज धज के और शिकार के इस अवस्था में मुझे अंदर आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य बन करके अंदर प्रवेश करता हूं। सूत, हे सूत, एक सारथी, एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो। यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते, जब तक आश्रम वासियों को प्रत्यवेक्ष, अच्छी तरह से मिल करके बातचीत करके, उपावर्ते, लौट करके आता हूं, तावद आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिना, तब तक तुम यहाँ पर आर्द्रपृष्ठाः, अर्थात इन वाजिना, वाजिना माने इन घोड़ों को थोड़ा पानी से नहला दो, इनको थोड़ा ठंडा वंडा कर दो, इनकी पीठ थोड़ी ठंडे पानी से गीली गीली कर दो, तो थोड़ा ये भी बेचारे थकान को दूर कर सके। घोड़ों की थकान को दूर करने का अच्छा उपाय क्या होता है कि थोड़ा सा उनकी पीठ पर जल वल डाल देते, तो वो भी बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं। तथैव अत्रापि राजा दुष्यन्तः वदति, अहं यावत् पर्यन्तं तत्र गत्वा आगच्छामि तावत् पर्यन्तं भवान् अपि विश्रामं करोतु, है ना, पुनः अश्वान् अपि विश्रामं कारयतु इति, इनको भी विश्राम करने के लिए आदेश दे इति। सूतः तथा, बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और इति निष्क्रान्तः, और इस प्रकार से सूत जो है वो वहां से निकाल जाते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। अब मंच पर केवल राजा है, सूत नहीं है। ऐसा करते हुए वो बाहर चले जाते हैं। सूत जो है, सारथी जो है, वो अब रथ को घोड़े ओड़े से खोल दिया है, घोड़ों को भी विश्राम करने कर दिया, वो भी विश्राम कर रहे। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, थोड़ा घूमते हैं राजा मंच पर, और अवलोक्य च, देख करके, इदम आश्रम द्वार, लगता है ये आश्रम का दरवाजा है, यावत प्रविशामि, चलो ऐसा करता हूं, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। राजा उस आश्रम द्वार में अंदर प्रवेश करते हैं। प्रविश्य, जैसे ही प्रवेश करते हैं, निमित्तम सूचयन, निमित्त को सूचित करते हैं। एक निमित्त शास्त्र होता है, जो हमारे शरीर में कुछ भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी निमित्त से होती है। दाई आंख फटकती है, दाई भुजा फटकती है ना, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी चीज को हमें सूचित करती है। जिसका ज्ञान हमको कैसे हो सकता है? निमित्त शास्त्र, शकुन शास्त्र होते हैं, इनको पढ़ने से हमको पता चलता है। तो जैसे राजा प्रवेश करने लगा ना, कुछ निमित्त तो उनके साथ हुआ। क्या हुआ वो इस बहुत सुंदर अच्छी इस श्लोक के माध्यम से वो बताते हैं। क्या कहते हैं? आर्या छंद में है, शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, है ना। पश्यतु पुनः एकवारं वदामि, शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अन्वयं पश्यामः, इदम आश्रम पदम शांतम अस्ति, ये आश्रम पद बहुत शांत है, पवित्र है। बाहु च स्फुरति, और मेरी बाहु, बाहु बोलते हैं यहां से लेकर के इसको, ये बाहु कहलाती है। बाहु स्फुरति, मेरी भुजा भी अंदर से स्फुरित हो रही है, मतलब फड़क रही है। भुजा फड़कना पुरुषों के लिए, ये सब दाहिने अंग यदि फड़कते हैं तो अच्छा माना जाता है। स्त्रियों के लिए ये सब बाएं अंग फड़कते हैं तो अच्छा माना। राइट साइड, राइट आई आंख फड़के तो अच्छा, राइट भुजा फड़के तो अच्छा। ये सब पुरुषों के लिए राइट साइड अच्छा होता है, स्त्रियों के लिए लेफ्ट। इसलिए पुरुषों के राइट साइड में मौली बांधी जाती है, स्त्रियों के लेफ्ट साइड में मौली बांधी जाती है। तो यहां पर यही कह रहे हैं, बाहु च स्फुरति, और ये मेरी बाहु भी स्फुरित हो रही है। ये बिल्कुल शांत आश्रम स्थान है,
मेरी बाहु फड़क रही है, और बाहु का फड़कना बहुत अच्छा फल देता है। कहा जाता है, शकुन शास्त्र में एक बार बताई जाती है, वामेतर भुजस्पंदो वरस्त्री लाभदायक। अर्थात वामेतर, वामेतर माने दक्षिण, दक्षिण भुजा का फड़कना वरस्त्री लाभदायक, एक सुंदर स्त्री आपको प्राप्त होगी, इस बात की सूचना देता है। लेकिन यह अस्य फलम कुतः, यह, अरे मैं तो आश्रम में हूं, किसी राजा के वहां गया होता तो बात अलग थी, मैं तो आश्रम हूं, यहाँ किसी सुंदर स्त्री का प्राप्त होना भला कैसे संभव है। अथवा यह फिर हो सकता है, भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अर्थात होनहार के रास्ते सभी जगह होते हैं, कह नहीं सकते कुछ भी। इसलिए इति एक बार पुनः इदम आश्रम पदम स्थानम, यह है बिल्कुल आश्रम स्थान है। बाहु आश्रम पदम शांतम, बिल्कुल आश्रम का यह स्थान जो है वो बिल्कुल शांत है। बाहु च स्फुरत, लेकिन मेरी दक्षिण भुजा भड़क रही है। यह अस्य फलम कुतः, यहाँ आश्रम जैसे स्थान पर सुंदर स्त्री का प्राप्त होना, ये फल भला कैसे हो सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात भवितव्यानाम, होनहार के रास्ते सभी जगह खुल जाते हैं। वो जब होनहार होनी है तो हो करके ही रहती है। इति अत्र वदति। पदार्थम पश्यामः, इदम नाम एतत् आश्रम पदम तपोवन, जब भी आश्रम शब्द आएगा उसका पदार्थ तपोवन हम कर सकते हैं। आश्रम पदम, पदम नाम स्थानम, तपोवन स्थानम, शांतम, शांत का दूसरा शब्द है शम, शमोपेतम, शम से युक्त है, शांत है, शमोपेतम अस्ति, एतत् तपोवन स्थानम शमोपेतम अस्ति। बाहुश्च भुजश्च स्फुरति, है ना, स्पंदते, कंपते, स्पंदित हो रही है, कंपन कर रही है। इह अस्मिन् आश्रमे अस्य नाम दक्षिण भुज कंपनस्य फलम लाभः कुतः कथम संभवति। अथवा वा भवितव्यानाम अवश्यंभाविनाम अर्थानाम, है ना, जो अवश्यंभावी होते हैं उनके लिए सर्वत्र नाम सर्वेषु प्रदेशेषु द्वाराणि नाम उपायाः भवन्ति जायन्ते, अर्थात जो अवश्यंभावी कार्य होते हैं उनके कहीं पर भी सब जगह उपाय कहीं न कहीं निकल करके आ जाते हैं। भावार्थः, राजा दुष्यन्तः यदा आश्रमं प्रविशति तदा तस्य दक्षिण बाहु कंपते स्पंदते च, है ना, कंपित होती है अर्थात स्पंदित होती है। राजा विचारयति यत् पुरुषाणां दक्षिण बाहु कंपनस्य फलं तु सुंदर स्त्रीलाभो भवति, यथोक्तं शकुन शास्त्रे वामेतरभुज स्पंदो वरस्त्री लाभदायकः इति तत्र लिखितम अस्ति। अगर किसी आदमी की, पुरुष की अगर ये भुजा भड़कती है तो कुछ न कुछ उसके साथ अच्छा होने वाला है, कोई गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, कोई महिला मित्र उसको मिलने वाला है, उसका फोन आने वाला है, उससे बातचीत हो सकती है, इसलिए कुछ न कुछ श्रृंगार विषय कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली, सगाई हो सकती है, शादी होने की सूचना, अर्थात कुछ न कुछ सुंदर स्त्री के लाभ की बात होगी। किंतु सुंदर स्त्री लाभ अहम शुद्धम पवित्रम तपोवनस्थनम प्रविशन अस्मि, लेकिन मैं तो एक शुद्ध पवित्र तपोवन आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, सुंदर स्त्री लाभ अस्मिन् आश्रमे कथम भवितुम अर्हति। अथवा एतदपि सत्यम अस्ति, ये बात भी सत्य है क्या, यत् अवश्यंभावी कार्यम अवश्यम भवति, यदि कार्यस्य निमित्तानि नावलोक्यन्ते तर्हि तानि निमित्तानि कथमपि आगत्य कार्यम संपादयन्ति, है ना, यदि कोई निमित्त नहीं भी दिख रहा हो ना तो वो कहीं न कहीं से वो निमित्त आ जाएंगे और उस कार्य को होना ही होता है। एक उदाहरण बताता हूं, एक व्यक्ति की 2 मिनट के अंदर मृत्यु होनी थी, है ना, और वो कहाँ था, अपने घर से बाहर निकल करके थोड़ा सा लकड़ी लेने के लिए बाहर गया था, 2 मिनट के लिए घर से बाहर। अब कौन कह सकता था कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु अवश्यंभावी हो तो निमित्त कहीं से भी मिल सकता है। एक गरुड़ सांप को दबोच करके ऊपर उठा करके आकाश मार्ग से जा रहा था, अचानक गरुड़ के मुख से सांप गिर गया,
अचानक गरुड़ के मुख से सांप गिर गया, नीचे गिरा सांप, बराबर उस व्यक्ति के कंधे पर गिरा, सांप ने जबरदस्त डस लिया उस व्यक्ति को। गरुड़ वापस आया, सांप को उठा करके ले गया। लोग सोचते ही रह गए कि अरे ये आखिर व्यक्ति मरा तो मरा कहां, सांप डसने से कोई दिख भी नहीं रहा, यहाँ तो सांप आप कुछ भी नहीं है। लेकिन सांप का आना और तुरंत चले जाना, इस बात को कहते हैं कि जब कार्य होना है, जो यद अवश्यम भावी कार्यम है ना, तरी तानि निमित्तानि कथमपि आगत्य कार्यम संपादयन्ति, वो निमित्त आकर के कार्य संपादित करते हैं। यतो ही तत्कार्यम अवश्यम भावी आसीत, क्योंकि वो कार्य अवश्यम भावी होता है। अतः लाभ भवेत् कदाचित, हो सकता है लाभ हो भी जाए इति। छन्दः अत्र आर्याच्छन्दः अस्ति, अलङ्कारः अत्र अर्थान्तरन्यासः, अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अस्ति। पश्यतु, अर्थान्तरन्यासस्य अलङ्कारस्य लक्षणं सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। मैं विशेष रूप से अलंकारों को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसकी जो मूल बात होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सामान्य से विशेष का समर्थन या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है, तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे चंद्रालोक में आपने पढ़ा होगा कि मतलब समुद्र, हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया, तो स्वाभाविक है कोई किसी भी व्यक्ति के लिए, महान लोगों के लिए कौन सा कार्य असंभव है। इस तरह से जो बात पहले एक सामान्य बात बोली जाती है, फिर विशेष बात से उसका समर्थन किया जाता है, तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यहाँ पर भी इसी तरह की बात थी। शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु बाहु कुतः फलमिहास्य, इस तरह की बात यहाँ पर पूर्वार्ध में, तो विशेष पूर्वार्ध में विशेष है, उस विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया है। सामान्य क्या है ना, पूर्वार्ध में विशेष है और सामान्य अर्थात भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सामान्य, इसका समर्थन पूर्व की बातों से किया गया है। या फिर संक्षिप्त में समझे तो ऐसा समझे, जिन पद्यों से, श्लोकों से सूक्ति निकल करके आए वो अर्थांतरन्यास अलंकार है। सूक्ति ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये सूक्ति है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति अस्माकं सूक्ति ही अस्ति, है ना। यदा भवन्तः सुभाषितं वदन्ति कुत्रचित् कदाचित्, तर्हि भवान् एतत् पद्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र सुभाषितम् अस्ति, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात होनहार जब होनी होती है तो उसके सभी निमित्त मिल ही जाते हैं। अस्तु, तर्हि अग्रे नेपथ्ये ध्वनि श्रूयते, इतः इतः सख्यो, इधर इधर आओ सखियों, सिर्फ नेपथ्य में आवाज आ रही है। इतः इतः सख्यो, इधर इधर सखी। राजा कर्णम दत्वा, कान को लगा करके, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते। दक्षिणेन अर्थात दक्षिण की ओर, दाहिने ओर, वृक्षवाटिकाम, वृक्षवाटिका की तरफ, आलाप इव श्रूयते, कुछ बातचीत से सुनाई दे रही है। यावदत्र गच्छामि, चलो मैं जाकर के देखता हूं आखिर क्या बात है, कौन है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और ध्यान से देखते हैं। अहे एतास तपस्वी कन्यका, अरे ये तपस्वी कन्याएं है ना, स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैः बालपादेभ्यः पयोः दातुम् इत एव अभिवर्तन्ते। अरे स्वप्रमाणानुरूप, अपने अपने प्रमाण के अनुरूप, है ना, जैसा वो तोक सकते हैं ऐसे सेचन घट, अर्थात वृक्षों को सिंचन करने के लिए जो घट हैं, अपने शक्ति के हिसाब से, अपने प्रमाण के हिसाब से उन घटों को लेकर के, बाल पादपेभ्य, बाल छोटे छोटे, पादप पौधों के लिए, पयोदातुम है ना, उनको जल देने के लिए, जल सिंचन करने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इधर की ओर ही आ रही है। अर्थात तपस्वी कन्याएं छोटे छोटे घड़ों को लेकर के, है ना, इन छोटे छोटे पौधों को सिंचन करने के लिए, मानो ऐसा लग रहा है वो इधर ही आ रही है। निपुणम निरूप्य, और बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखते हुए राजा दुष्यंत कहते हैं, ओहो मधुरम आसाम दर्शनम, आसाम महिलानाम कन्यानाम दर्शनम मधुरम, ओहो कितनी सुंदर लग रही हैं ये महिला, कितनी सुंदर लग रही है ये कन्याएं,
बहुत अच्छी। इस तरह से राजा उनको बहुत ध्यान से देखता है और उनकी सुंदरता की तारीफ करता है और एक सुंदर सा पद्य उनकी तारीफ में बोलते हैं। और क्या कहते हैं? शुद्धंत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। है ना? आर्याछन्दः अस्ति, एकवारं पुनः वदामि। शुद्धं तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः इति। बहुत सुंदर पद्य है ये और बहुत सुंदर बात इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा दुष्यंत कहते हैं। पश्यतु अन्वयं पश्यामः एकवारं। यदि आश्रमवासिनः जनस्य शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः अस्ति। क्या कह रहे हैं? उन सुंदर कन्याओं को देखने के बाद, 3 कन्याएं थी वहां पर, शकुंतला, प्रियंवदा और अनसूया। तीनों कन्याएं, है ना? उसमें से एक मुख्य कन्या शकुंतला को देख करके राजा अत्यंत प्रभावित हुए थे, इसलिए एक वचन का यहां पर प्रयोग किया गया है। यदि आश्रमवासिनः जनस्य, आश्रम में रहने वाले इसका, इस जन का, इस व्यक्ति का, शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः अस्ति। शुद्धांत दुर्लभम अर्थात अंतःपुर में रहने वाली मेरी सुंदर रानियों को भी दुर्लभ है ऐसे इदं वपुः, ऐसा यदि वपुः माने शरीर है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं, खलु, खलु माने निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूं, वनलताभिः उद्यानलताः गुणैः दूरीकृताः। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि वनलताभिः अर्थात वन में उगने वाली लताओं के द्वारा, है ना, उद्यान लता, एक गार्डन में किसी गार्डनर की सुरक्षा संरक्षण में उगाई जाने वाली लताएं जो हैं वो सब गुणैः वनलताओं के अपने गुणों से दूरीकृता तिरस्कृता अर्थात उद्यान लता से वनलता बहुत सुंदर लग रही है। बताना बहुत सुंदर पद्य है ये, इसमें छिपी हुई बातों को भी समझना है। लता का मतलब यहाँ पर उसी को निर्दिष्ट कर रहे हैं, सुंदरी कन्या को। वनलता का मतलब शकुंतला, उद्यान लता का मतलब अपने राजा के अपने अंतःपुर में रहने वाली रानी। तो बिल्कुल अगर आश्रमवासी का इतना सुंदर स्वरूप है, जो कि मेरे अंतःपुर में रहने वाली रानियों का भी इतना सुंदर शरीर नहीं है, निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूं कि आज उद्यान लता से वनलता जीत गई है, उद्यान लता से वनलता जीत ली गई है, ये बात राजा कहते हैं। पश्यतु पदार्थं पश्यामः एकवारं। यदि चेत आश्रमवासिनः तपोवनवासिनः जनस्य नामलोकस्य शुद्धांत दुर्लभम अंतःपुरस्थित कामिनी जन, शुद्धांत का मतलब अंतःपुरस्थित कामिनी जन, दुर्लभम इदम एतत् वपुः शरीर अस्ति खलु निश्चयतः मैं कह सकता हूं इस बात को देखने के बाद वनलता भी अर्थात कानन वल्ली भी, लता का दूसरा शब्द है वल्ली, कानन और वन अरण्यम काननम इति वक्तुं शक्नुमः। कानन वल्लिभिः उद्यानलताः उद्यानवल्लिभिः उद्यानलताः उद्यानवल्लयः इति भवतु अत्र। गुणैः सौन्दर्यादि गुणगणैः दूरीकृताः नाम तिरस्कृताः। भावार्थं पश्यामः। राजा दुष्यन्तः शकुन्तलायाः सौन्दर्यं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितो भवति। अरे बाप, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? सः कथयति यत् श्रृंगार रस प्रधानादि सामग्रीभिः रहिताः आश्रमवासिन्यः कन्याः
आश्रम की कन्याओं को कोई भी श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, सामान्य वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं बस। तो श्रृंगार प्रसाधन आदि सामग्री से रहित आश्रम में रहने वाली ये कन्याएं सर्वविध श्रृंगार प्रधानादि सामग्री सहिता भी अंतःपुरवासी भी महिषी भी अपेक्षया, है ना, अर्थात सभी प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन आदि सामग्री जिनके पास होती है, ऐसे अंतःपुर में रहने वाली सुंदर रानियों की अपेक्षा से अत्यंतम सुंदर्य हसंती, अर्थात आश्रम में रहने वाली कन्याएं मेरे अंतःपुर में रहने वाली रानियों से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। एतद अवलोक्य निश्चयेन अहम वक्तुम शक्नोमि यत् सर्वविध संरक्षण रहिता भी वनलता भी, सभी प्रकार के संरक्षण से रहित वनलता के द्वारा सौंदर्यादि गुण ही, अपने सौंदर्यादि गुणों के द्वारा उद्यान पालक द्वारा संवर्धिता उद्यानलता, किसी गार्डनर के द्वारा संवर्धित संरक्षित जो उद्यान लताएं हैं वो आज तिरस्कृत हो गई, अर्थात है ना, सुंदर रानियां जो हैं आज इस तपस्वी कन्याओं के सामने फीकी लगने लग गई है। इतनी सुंदर यह कन्या है, कैसे है, ऐसा राजा उस शकुंतला को प्रथम दर्शन में ही अत्यंत प्रभावित हो गया था। छंदः अत्र आर्या अस्ति, अलंकारः अत्र निदर्शना अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकाः निदर्शना इति, अर्थात वस्तु संबंध अभवन, वस्तु संबंध अर्थात वस्तुओं में आपस में संबंध नहीं होते हुए भी, कहा जाता ना आश्रम में रहने वाली कन्या तो सामान्य होती है और अंतःपुर में रहने वाली रानियां तो बहुत ज्यादा सुंदर होंगी, इनमें आपस में कहाँ संबंध स्थापित होता है। तो अभवन वस्तु संबंध, इन दोनों में परस्पर संबंध नहीं होने के बावजूद भी जहां पर उपमा के द्वारा पर्यवसित हो जाता है वहां निदर्शना अलंकार होता है। जैसे आपने प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, क्व सूर्य प्रभु वंश क्वचल्प विषयामती, ऐसे है ना, कि कहाँ रघुवंश है, सूर्य वंश है और कहाँ मेरी अल्प बुद्धि। तो जहां पर ऐसे कहाँ कन्या वन में रहने वाली कन्या और कहाँ अंतःपुर में रहने वाली रानियां, इस तरह का वर्णन होने से यहाँ पर निदर्शन अलंकार अत्र। अस्तु, इतना हमने पढ़ लिया। अंतिम दो लाइनें पढ़ करके आज की कक्षा को विराम करेंगे। यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, है ना, यावद इमाम, चलो तब तक इमाम, देखो बार बार एक ही शब्द एक वचन का ही प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात शकुंतला से ही प्रभावित थे राजा, है ना। इयम इमे इमाह, इमाम, इमाम मन इस शकुंतला को छायाम आश्रित्य, इस पेड़ की छाया में बैठ करके प्रतिपालयामी अर्थात प्रतीक्षा करता हूं, ऐसा करता हूं, इस सौंदर्य को देखता हूं और इस पेड़ की छाया में चुपके से बैठ करके इसकी प्रतीक्षा करता हूं। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा देखते हुए राजा चुपचाप धीरे से वृक्ष के नीचे, वृक्ष के ओट में बैठ जाता है, वहां रुक जाता है। अस्तु, इदानीं किं भवति, शकुंतला आगच्छति, है ना, अग्रिम कक्षायां वयं पश्यामः। शकुंतला आगच्छति, अनन्तरं कथं प्रभावितो भवति, कथम् उभयोः तत्र संवादः भवति, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।